साइया मार सके न कोय, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। यदि पूरा संसार व्यक्ति का भले ही दुश्मन हो जाए, लेकिन यदि भगवान की कृपा की छत्र छाया में यदि वह रह रहा है तो उसका एक बाल भी बांका नहीं हो सकता है। अश्वत्थामा पांचों पांडवों का सिर काटने के लिए जाता है, लेकिन आज ही महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ है और पांचों पांडव महाभारत का युद्ध जीते हैं। इसकी खुशी में, इसके उपलक्ष्य में भगवान श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को उनके शिविर से दूर लेकर के चले गए। किस लिए? उत्सव मनाने के लिए कि हम लोग विजय प्राप्त किए हैं तो इसका उत्सव मनाएंगे। यहां पांडवों के शिविर में घटना क्या हुई कि पांडवों के पांचों पांडव के पुत्र थे जिनका जन्म द्रौपदी जी के गर्भ से हुआ था। तो ये द्रौपदी जी के पांचों पुत्र जिनका जन्म युधिष्ठिर जी के जो पुत्र थे उनका स्वरूप और उनका चेहरा बिल्कुल युधिष्ठिर जी से मिलता जुलता था। भीम जी के जो पुत्र थे उनका स्वरूप भीम जी के ही तरह से मिलता जुलता था। अर्जुन के जो पुत्र थे उनका स्वरूप, उनका चेहरा अर्जुन के जैसा मिलता जुलता था। तो ये पांचों पांडव पुत्र आए और आ करके इनके पिताजी तो दूर चले गए हैं, अलग कहीं उत्सव मनाने के लिए, महोत्सव मनाने के लिए। लेकिन ये पांचों पांडव पुत्र क्या किए कि अपने अपने पिता के बिस्तर पे आकर के सो गए। अब रात्रि के समय अंधेरे में अश्वत्थामा पहुंचा पांडवों का सिर काटने के लिए। तो पांडव तो थे नहीं, लेकिन पांडवों से बिल्कुल मिलते जुलते उनके पुत्र सो रहे थे। तो इन पांचों पांडव पुत्रों का सिर काट करके वह ले करके अश्वत्थामा चला गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन भीम जी से तो चिढ़ा ही था। अश्वत्थामा जैसे ही बोला कि मित्र देखो, तुम एक पांडव की बात कर रहे थे, हमने पांचों पांडव का मस्तक काट करके तुम्हारे लिए लेकर के मैं आया हूं। दुर्योधन बोला कि भीम का जो मस्तक है वो तो सबसे बड़ा मस्तक होगा, तो जो सबसे बड़ा सिर है वह मुझे तुम निकाल करके हमें दे दो। क्यों? क्योंकि उस सिर को अपने हाथ में लेकर के दुर्योधन बिल्कुल फोड़ करके पीस डालना चाहता था, ईर्ष्यावश क्रोधवश। जैसे ही अपने हाथ में भीम जी के सिर को लेकर के, अच्छा ये भीम जी का सिर तो था नहीं, ये तो भीम जी के पुत्र का सिर था। तो अपने हाथ में लेकर के दुर्योधन जैसे जोर से दबाया सो वह चकनाचूर हो गया। तुरंत अश्वत्थामा से दुर्योधन बोला कि ऐसा है कि ये भीम नहीं हो सकता है, क्योंकि भीम का पूरा शरीर वज्र का था और मेरे दोनों हाथों से जोर लगाकर दबाने से भी भीम का मस्तक यह चूर चूर नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह भीम नहीं, यह मेरा भतीजा था और तुम पांडव के नहीं, पांडव पुत्रों का मस्तक काट करके लेकर के आए हो। अब और दुखी होकर के दुर्योधन मन ही मन सोचने लगा और अश्वत्थामा से बोला कि बताओ, तुम तो मेरे वंश में कोई पानी देने वाला भी तुमने नहीं छोड़ा। अरे मेरी दुश्मनी तो पांडवों से थी, पांडव पुत्रों से थोड़ी मेरी दुश्मनी थी। दुर्योधन अंत में अपने भाग्यहीनता पे रो रो करके अपने शरीर को समाप्त कर देता है। प्रातः काल की वेला में जब द्रौपदी जी अपने पुत्रों को जगाने के लिए गई तो देखी कि पूरा बिस्तर खून से लथपथ हुआ पड़ा है, केवल शरीर बचा हुआ है, बाकी गर्दन से मस्तक पूरा अलग हो चुका, समाप्त है, मस्तक है ही नहीं। यह दृश्य देख करके तो बहुत ही माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य गीतम परितप्यमाना, द्रौपदी जी जोर जोर से पुकार करके रोने लगी। अपने पांचों पुत्रों को मृत अवस्था में देख करके
इतने में उधर से भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के पहुंचे तो देखे यहाँ बिल्कुल चारों तरफ करुण विलाप हो रहा है। द्रौपदी जी रो रही है, अन्य स्त्रियां भी बैठ कर के रो रही है। जैसे ही घटना के विषय में अर्जुन को ज्ञात हुआ, अर्जुन तुरंत भगवान श्री द्वारिकाधीश को बोले कि मेरा रथ जल्दी से निकालिए और मैं अभी इसी समय अश्वत्थामा का वध कर करके ही वापस लौटूंगा। और द्रौपदी को सांत्वना दे करके कि या तो मैं तुम्हें बांध कर करके तुम्हारे सामने लाऊंगा, नहीं तो वहीं मार डालूंगा मैं अश्वत्थामा को, लेकिन जब तक अश्वत्थामा मुझे नहीं मिलता है तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। रथ पे अर्जुन बैठे और अश्वत्थामा को बहुत दूर तक पीछा किए और उसके बाद वहां से अश्वत्थामा जब पकड़ में आ जाता है तो हाथ पैर बांध करके रथ के पीछे उसे बांध कर घसीटते हुए लेकर के अपने शिविर तक आते हैं। अश्वत्थामा मस्तक झुकाए, मुड़ी लटकाए, सभी पांडवों के सामने वह खड़ा है और अर्जुन द्रौपदी जी से बोले कि देवी ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है तो तुम जो चाहो इसे दंड दे सकती हो, जो चाहो वह दंड दे दो। द्रौपदी जैसे ही अश्वत्थामा को देखी तो तुरंत उनको अपनी गुरु माता कृपी की याद आने लगी। द्रौपदी अपने मन में विचार के कि चलो हमारे पुत्र न सही, मेरे पति तो मेरे साथ में है, लेकिन अश्वत्थामा के पिता श्री द्रोणाचार्य जी तो पहले ही वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, तो अश्वत्थामा की मां तो पहले ही पति से हीन हो चुकी है और यदि अश्वत्थामा की मृत्यु हो जाती है तब तो पुत्र से भी हीन होकर के बिल्कुल अनाथ हो जाएगी। तो इसलिए द्रौपदी बोली कि मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु, कि मेरा तो विचार यही है कि इनको छोड़ दिया जाए, अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाए, क्योंकि मेरे पुत्रों का तो यह हत्या कर ही चुका है और इनकी हत्या कर करके पुनः कृपी जी के मन में दुख हो, कष्ट हो, यह मैं नहीं चाहती। श्री युधिष्ठिर जी तो इस बात का अनुमोदन कर दिए कि द्रौपदी ठीक कह रही है, लेकिन भीम जी अपना गदा उठाए और उठा करके सभा से अलग होकर के खड़े हो गए और बोले कि ऐसा है आप सब लोग इसको छोड़ दीजिए, लेकिन मैं तो इसको जीवित नहीं छोड़ सकता। अच्छा, अर्जुन भी जाकर के भीम जी के साथ में हो गए कि मैं भीम भैया के विचार से बिल्कुल सहमत हूं। अब आप यहां ध्यान दीजिए कि एक ही परिवार में अब दो दल हो गया, एक नरम दल, एक गरम दल। द्रौपदी एक तरफ कह रही है कि छोड़ दिया जाए और दूसरी तरफ भीम जी कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं छोड़ना है। युधिष्ठिर जी द्वारिकाधीश भगवान से बोले कि हे द्वारिकाधीश, आप ही कुछ व्यवस्था कीजिए, आप ही कुछ रास्ता निकालिए बीच का। भगवान श्री कृष्ण बोले कि देखो ऐसा है कि ब्राह्मण कुल में अश्वत्थामा का जन्म हुआ है, ब्राह्मण बालक है, तो ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, शास्त्र मना करता है। लेकिन आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो आतताई कौन है? मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्न विरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मविद। जो सोए हुए को मारने वाला हो, जो बालक की हत्या करने वाला हो, जो स्त्री के ऊपर हाथ उठाने वाला हो, ऐसे लोग आतताई माने जाते हैं। तो आतताई का वध करने में कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है और ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले कि जय हो, ये आप समस्या का समाधान कर रहे हैं कि और समस्या पैदा कर रहे हैं आप। अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है तो मारा नहीं जाए और आतताई है इसलिए छोड़ा भी ना जाए। अर्जुन तुरंत विचार कर करके बताए और बोले कि ऐसा है कि प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान कर देना ही उसको मृत्यु दंड देने के समान है। जैसे मृत्यु का मतलब केवल यह नहीं है कि किसी का गला काट दिया जाए, किसी को गोली मार दिया जाए, वो तो एक ही बार मृत्यु होती है। और देखिए मनुष्यों की सबसे बड़ी कमी क्या है कि सभा में कितने लोग माला पहना रहे हैं
इस पे ध्यान नहीं जाता है। कितने लोग माला नहीं पहना रहे हैं, इस पे हम लोगों का ध्यान ज्यादा जाता है। कौन कौन मेरा अपमान करने वाला है, वह बिल्कुल टारगेट पे, हमारे सम्मान करने वाला व्यक्ति टारगेट पे नहीं रहता है, वो ध्यान भी नहीं रहता है। लेकिन जिस जिस व्यक्ति ने अपमान किया है वो सब हमारे नजरों के सामने बिल्कुल टारगेट पे रहता है। अर्जुन बोले कि ऐसा है कि अश्वत्थामा का वध भी न किया जाए और ऐसा काम किया जाए जिससे कि इसका वध भी हो जाए। तो मस्तक पे 5 जगहों पे बाल को छील करके, यानी केस मुड़वा करके 5 जगहों पे, और उसके बाद अश्वत्थामा के मस्तक पे एक बहुत दिव्य मणि थी, जिस मणि के कारण यह बहुत तेजस्वी होता था, और यह मणि बचपन से ही अश्वत्थामा के पास में थी। उस मणि को छीन करके और धक्के मार करके शिविर से बाहर निकाल दिया जाता है। करना तो यही था कि वध भी नहीं करना है, और वध के जैसा इसे सदमा लगे, दुख हो, वह कार्य भी करना है। अश्वत्थामा को बाहर कर दिया जाता है। जब अश्वत्थामा अपमानित तो होकर के गया, तो अब तो बिल्कुल अपने मन में प्रतिज्ञा कर लिया कि अब चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन पांडवों को तो मैं वंशहीन करके ही अब सांस लूंगा। और पांडवों के कुल में, वंश में केवल एक व्यक्ति बचा हुआ है, अभिमन्यु पुत्र, जो अभिमन्यु की भार्या पत्नी उत्तरा के गर्भ में बालक पल रहा है, जिनका नाम आगे चलकर अभी परीक्षित होगा। वह परीक्षित जी केवल एक बचे हुए हैं। तो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। जैसे ही वह ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उत्तरा की ओर दौड़ा, तो यह घटना जिस समय की है, कुछ दिनों बाद की यह घटना है। उस दिन भगवान श्री द्वारिकाधीश सभी पांडवों से, अपनी बुआ कुंती से यह आज्ञा मांग रहे थे कि अब मैं द्वारिका जा रहा हूं। उसी समय अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के कारण डरी घबराई हुई उत्तरा दौड़ी भागी चली आई, और प्रभु उसके सामने हाथ जोड़ करके प्रभु से विनती करने लगी कि पाहि पाहि महायोगिन, हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, मेरी रक्षा कीजिए। अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए आ रहा है, और मेरे गर्भ के साथ साथ यह मुझे भी नष्ट कर देगा। और भगवान छोटे से रूप में, यानी अंगूठे के बराबर रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में गए, और जा करके ब्रह्मास्त्र का जो तेज था, उस तेज को अपने तेज से उसे शांत कर देते हैं। भागवत जी में तो लिखा हुआ है कि ब्रह्मास्त्र के कारण परीक्षित की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन भगवान अपने प्रभाव से पुनः परीक्षित को जीवित कर देते हैं। और परीक्षित गर्भ में ही, यानी अपने मां के गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिए। परीक्षित की रक्षा करके प्रभु पुनः वापस आते हैं, और उसके बाद बार बार पांडवों के ऊपर समस्याएं आ रही थी, तो इसलिए भगवान पुनः कुछ दिन रुक जाते हैं। कुछ दिन के बाद कुंती जी को बुलाए, 5 पांडवों को बुलाए, उत्तरा, द्रौपदी आदि जितने भी पांडव परिवार के सदस्य थे सभी को बुला करके द्रौपदी जी से पहले भगवान बोलते हैं कि तुम भी हमसे कुछ मांग लो। अपनी बुआ कुंती से बोलते हैं कि बुआ कुंती, आप भी हमसे कुछ मांग लीजिए। आज मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों को कुछ दे करके द्वारिका जाना चाहता हूं। जब कुंती जी सर्वप्रथम मांगने के लिए खड़ी हुई, तो कुंती जी द्वारिकाधीश भगवान से बोली कि प्रभु, जब तक हमारे जीवन में दुख था तब तक आप साथ में थे, और आज मेरा पुत्र युधिष्ठिर सम्राट बन गया, तो आप कह रहे हैं कि ठीक है मैं चलता हूं। तो इसका मतलब आप दुख में ही साथ में रहते हैं, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें दुख ही दे दीजिए। विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु विपद विस्मरणम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम। जब आप थे तो आपके कारण बहुत उच्च कोटि के ऋषि मुनियों का दर्शन लाभ मुझे प्राप्त होता था।
और जब जब मेरे जीवन में दुख था तब तब आप साथ में थे, और आज दुख समाप्त हुआ है तो आप जा रहे हैं। और वास्तव में देखिए, हम लोगों को यह लगता है कि हमारे जीवन में बहुत दुख है, बहुत समस्या है, लेकिन सुख दुख ये दोनों जीवन के ऐसे पहलू हैं कि न चाहते हुए भी हमारे आपके साथ में लगा रहता है। तो इसलिए सुख हो उसमें बहुत प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, और दुख हो तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुख और दुख में प्रयास यह करना चाहिए हम लोगों को कि अपनी स्थिति समान बना करके रखें। और हम लोग की समस्या क्या है कि थोड़ी सी यदि व्यवस्था ठीक ठाक मिल जाए, थोड़ा यदि सुख मिल जाए, तो अपने आप को भूल जाते हैं कि मेरी औकात क्या थी। और थोड़ा यदि दुख मिल जाए तो उसमें इतने बेचैन परेशान हो जाते हैं कि हमें आपको लगता है कि संसार में सबसे यदि कोई दुखी है तो हम हैं। कई बार लोग कहते भी हैं कि महाराज पूरे जिले में हमसे ज्यादा कोई दुखी नहीं होगा, इतने हम दुखी हैं। देखिए, आप कितने भी अच्छे हो जाएं, फिर भी आप सैकड़ों हजारों लोगों से पीछे रहेंगे। और यदि आप कितने भी खराब हो जाएं, कितने भी छोटे हो जाएं, फिर भी आप सैकड़ों हजारों लोगों से आगे रहेंगे। अगर विचार करके देखिए तो इस संसार में ऐसे लाखों लोग हैं कि जिनके पास आंख नहीं है, अंधे हैं। कम से कम हमारे आपके पास दो नेत्र तो हैं, देख तो सकते हैं। यानी उन लाखों अंधों से हम लोग श्रेष्ठ हैं। यह भगवान की कृपा का अनुभव करने की बात है, विचार है। यानी हम कितने भी दुखी परेशान हैं, लेकिन हजारों लाखों लोगों से श्रेष्ठ हैं। और यदि हम कितने भी प्रसन्न, सुखी और धनवान हैं, फिर भी हजारों लाखों लोगों से पीछे हैं। तो इसलिए ये आगे पीछे के चक्कर में न पड़ करके जो हमारे आपके पास भगवान की दी हुई व्यवस्था है, कर्म करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कमाने का। लेकिन सुख में बहुत फूलने की आवश्यकता नहीं है और दुख में बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम सब लोग एक भजन, एक दो पंक्ति गा करके फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, भजन आदि की व्यवस्था या तो बिल्कुल केवल हारमोनियम तबला हो, बिल्कुल साउंड और माइक की कोई जरूरी नहीं, और माइक साउंड हो तो व्यवस्थित हो। आज कल्लू सिंह जी कह रहे थे कि जो है भजन यूट्यूब पे बहुत बढ़िया बढ़िया, लेकिन आप गा नहीं रहे। अब गा नहीं रहे, यही समस्या है, क्योंकि हर चीज की एक व्यवस्था है। जब तक अब जो व्यक्ति फॉर्च्यूनर चलाने वाला हो और उसको दे दिया जाए कि तुम ट्रैक्टर से लखनऊ पहुंचो, तब तो या तो वह लखनऊ ही पहुंचेगा और नहीं तो फिर वो कहीं भाग जाएगा। तो वही स्थिति है। तो कम से कम यात्रा जितनी लंबी हो, व्यवस्था उस तरह का हो का अनुकूल, तो अच्छा रहे। या तो बिल्कुल ही ना हो, बिल्कुल ही ना हो तो फिर आनंद से बैठ करके एक जगह नजदीक नजदीक कहा जाए और सुना जाए, और हो तो फिर थोड़ी ठीक ठाक व्यवस्था, तो गाने में भी आनंद आता है और बोलने में भी अच्छा लगता है। लेकिन आइए, कोई बात नहीं, सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ये सूत्र इसी समय के लिए तो होता है। आइए प्रेम से हम सब लोग एक भजन श्रवण करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे
मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। अगली पंक्ति में संत कहते हैं, कौन हमारा अपना है और कौन पराया है, इसका पहचान भी सुख दुख ही कराता है। अगर आप अब जैसे इस बार आप लोग भी कई बार देखे होंगे कि तमाम लोग चुनाव से पहले अलग अलग पार्टियों का झंडा लगा करके रखते हैं, और जिस पार्टी की सरकार बनी बस तुरंत रात्रि में उस झंडा को उतार करके जिस पार्टी की सरकार बनी वो झंडा लगा देते। होता है ना कई बार ऐसा। यानी जैसे सुख आया तो तमाम लोग दल बदलू सब दल बदल बदल करके अंदर आने लगे, और जैसे थोड़ी सी स्थिति खराब है वह सब भागना प्रारंभ कर देते हैं। तो कौन हमारा अपना है और कौन पराया है, इसकी पहचान भी सुख दुख ही कराता है। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। हम भी तो सदा भगवन जय हो। तेरे ही सहारे हैं, हम भी तो सदा भगवन तेरे ही सहारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। भजन की अंतिम पंक्ति में संत कहते हैं कि सुख में हम लोगों को क्या करना चाहिए और दुख में क्या करना चाहिए। तो जब जीवन में सुख आवे
तो भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा कि मेरे जीवन में इस सुख की प्राप्ति हुई है। और दुख आवे तो उसे अपने कर्मों का फल समझना चाहिए। लेकिन हम लोग करते क्या है, उल्टा करते हैं। यदि सुख मिला, अरे क्या बात करते हो, इतना हमने परिश्रम किया, यहाँ गया वहाँ गया, हाथी मारा, घोड़ा मारा, ऊंट मारा, तब मुझे सुख मिला है। लेकिन यदि कोई काम बिगड़ जाए तो तुरंत अब तो भैया क्या बतावे, परिश्रम तो किया रहे हैं लेकिन अब भगवान की इच्छा नहीं रहा तो काव किया जाए। यानी परिश्रम हम किए थे लेकिन भगवान मेरा काम बिगाड़ दिया। जैसे कि भगवान ठेका लेकर बैठे हुए हों केवल लोगों का काम बिगाड़ने के लिए। ऐसी बात नहीं है। सुख भगवान की दी हुई उपलब्धि, भगवान का किया हुआ कृपा, और दुख मेरे कर्मों का परिणाम, यह भाव होना चाहिए। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करो, दुख में फरियाद करो। जिस हाल में रख मुझको उसमें तुझे याद करो। जिस हाल में रख मुझको उसमें तुझे याद करो। हमने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। हमने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारी है, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। श्री राधा कृष्ण भगवान के जय। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। किसे छोड़ा जाए, किसे पकड़ा जाए, तो एक पकड़ने और छोड़ने का चक्कर छोड़ करके बस भगवान से हम यही प्रार्थना करें कि चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों में हमारी स्थिति एक समान बनी हुई रहे। यही आपकी कृपा बस बनी रहे। कुंती जी भगवान से क्या कहती है कि आप हमें दुख दे दीजिए। क्यों? क्योंकि दुख जब जब मेरे जीवन में था तब तब आप साथ में थे, और आज जब मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट के पद पे बैठ रहा है, मेरे जीवन में सुखों की बाढ़ आ गई है, तो आप कहते हैं कि बुआ मैं चलता हूं। तो इसलिए आप हमें दुख ही दे दीजिए। प्रभु बोले कि बुआ आप समझदारी पूर्वक हमसे वर नहीं मांग रही, क्योंकि जिसके पास जो वस्तु उपलब्ध है वह वही दे सकता है।
और आप हमसे दुख मांग रही हो, तो मैं सच्चिदानंद हूं, मेरे पास आनंद का समुद्र है, दुख है ही नहीं। दुख तो संसार में है, तो दुख यदि मांगना हो तो संसार में तो भरा पड़ा है दुख। यदि मैं मिल गया हूं तो कम से कम हमसे तो आनंद मांग लो। तो यदि मैं दे ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास दुख है ही नहीं, कुछ और आप मांग लीजिए। कुंती मैया बोली तो मुझे यही वर दीजिए कि मेरा जो मन इन पांडवों में लगा हुआ है, यहां से हट करके आप में मेरा मन लग जाए। देखिए कितनी सुंदर बात है। मैं बार बार एक शब्द निवेदन करता हूं कि कई बार लोग यह कहते रहते हैं ना कि बस जिम्मेदारियों से हम मुक्त हो जाए, बस यह काम मेरा पूरा हो जाए, वह हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, उसके बाद फिर भजन ही भजन करना है। एक किसी गांव में एक सज्जन थे, एक भगत जी थे, और वह भगवान के सामने बढ़िया चित्र लगा करके और अगरबत्ती लेकर पूजा करते थे प्रतिदिन। और प्रतिदिन यही बोले कि हे प्रभु, बस मेरा जीवन, अब इस जीवन से मेरा मन भर चुका है, अब तो मुझे आप ऊपर उठा लीजिए, अब तो हम आपके पास में आना चाहते हैं। एक बार नारद जी बैकुंठ में गए और बैकुंठ में जाकर के बोले कि प्रभु, यहाँ आप अकेले अकेले रहते हैं और नरक में भीड़ लगी रहती है, पृथ्वी पे बहुत सारे भक्त आपके लोक में आना चाहते हैं, तो सबको बुलाते क्यों नहीं है आप यहाँ? प्रभु बोले नारद जी, वो सब गले के ऊपर वाले भक्त हैं, गले के नीचे नहीं है। नारद जी बोले कि ऐसी बात नहीं है, तमाम ऐसे भक्त लोग मिलते हैं जो आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें आप अपने लोक में बुला लीजिए। भगवान बोले कि ऐसे कोई भगत मिले तो जाइए बुला करके ले आइए, हमें क्या आपत्ति है, हमें बैकुंठ में रखने में क्या दिक्कत, क्या समस्या। नारद जी आए तो और कोई तो मिले नहीं, वही भगत जी मिल गए। भगवान से बड़ी करुण शब्दों में भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु, अब मैं जीवन से तंग आ गया हूं, इस संसार में नहीं मैं रहना चाहता, अब तो आप मुझे ऊपर उठा लीजिए। नारद जी प्रसन्न हो गए कि देखो जैसे मैं यहां पहुंचा वैसे तुरंत एक भगत मिल गए हमको। पास में जाकर के बोले भगत जी राम राम। भगत जी जैसे नारद जी को देखे तुरंत सम्मान से आइए आइए आइए, बाबा आसन देकर के बैठा है। नारद जी बोले कि बस मैं बैठने नहीं आया हूं, जो आप भगवान से अभी प्रार्थना कर रहे थे वही करने के लिए मैं आया हूं। क्या करने के लिए? तो आप अभी प्रभु से बोल रहे थे कि प्रभु हमें उठा लीजिए, ऊपर बुला लीजिए, तो मैं आपको ऊपर ले चलने के लिए ही आया हूं। वह भगत जी बोले कि बाबा, बस चलने की तो मेरी इच्छा है, लेकिन एक समस्या है और मेरे मन में एक ग्लानि है, दुख है, और दुख ग्लानि यह है कि मैं निसंतान हूं। तो यदि एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो उसके बाद मैं प्रसन्न होकर के आपके साथ चल पाऊंगा, नहीं तो ऐसे मेरा मन उदास और दुखी रहेगा। नारद जी सोचे चलो कोई बात नहीं, बेचारे का अगर पुत्र होने से मन प्रसन्न हो जाए तो प्रसन्न कर दिया जाए इसके मन को। नारद जी आशीर्वाद दिए, चले गए। कुछ वर्ष बाद जब लौटे तो एक छोटा सा बालक आंगन में खेल रहा था। नारद जी आकर के बोले क्यों भगत जी, अब तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो गई, अब तो चलिए बैकुंठ। भगत जी बोले कि नारद बाबा, आप भी कैसी छोटी बात करते हैं, ये छोटा सा बालक है, कम से कम विवाह तो इसका कर दे ना। नारद जी बोले नहीं नहीं, बात सही है, कोई बात नहीं। फिर चले गए नारद जी। 15-20 वर्षों के बाद जब लौट करके आए तो पुत्र का विवाह हो गया था, लेकिन विवाह हुए कई वर्ष व्यतीत हो चुका था और पुत्र को किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अब जैसे नारद जी आए, बोले क्यों भगत जी, अब तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, अब तो चलिए। भगत जी बोले कि प्रभु, मेरे पुत्र का विवाह किए हुए कम से कम 4-5 वर्ष व्यतीत हो गया और उसे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो बस उसे एक संतान की प्राप्ति हो जाए, उसके बाद तो फिर बैकुंठ चलना ही है। अब नारद जी बेचारे देखे कि अब इतने दिनों तक यदि इंतजार किए हैं, राह देखे हैं, तो चलो कुछ वर्ष और सही। भगवान की कृपा, कुछ वर्ष बाद जब लौट करके आए तो भगत जी के बेटे को तो पुत्र की प्राप्ति हो गई थी, लेकिन भगत जी का राम नाम सत्य हो चुका था। अब नारद जी जब पता किए तो पता लगा कि भगत जी वो जा चुके हैं, ऊपर पधार चुके हैं। नेत्र बंद कर करके जब ध्यान लगाए कि हम तो पहले उनको कहाँ ले जाने के लिए थे और बेचारे कहाँ चले गए, जब ध्यान लगा करके देखे तो गधा बन चुके थे, और गधा भी बन करके कहीं और नहीं, इनका बेटा ही इन्हें खरीद करके लाया था।
नारद जी गए पास में और जाकर के बोले कि क्यों गधा महाराज, आपको मालूम है आप पीछे पूर्व जन्म में इसी घर के आप मुखिया थे और आपको मैं बैकुंठ लेकर के चलने के लिए आपसे हमने प्रस्ताव लिया था। गधा बोला कि हाँ मुझे बिल्कुल याद है, 100% याद है और मैं चलने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन नारद बाबा मेरा बेटा जो है ना मुझे 4000 रुपए में खरीद करके लाया है, तो इसलिए कम से कम कुछ दिन उसका पैसा तो सधा दे, उसके बाद फिर बैकुंठ चलना ही चलना है। अब बेटा भी इन भगत जी का एकदम निर्दयी, इतना सामान ज्यादा रख रख करके बोझा ढुलवाया कि इनको जीना चाहिए 20 वर्ष, 4-5 वर्षों में ही फिर राम नाम सत्य। अब नारद जी जब दोबारा आए तो गधा जी भी पधार चुके थे। फिर पूछे नारद जी कि वो गधा कहाँ गया जो तुम्हारे यहाँ पे था, पता लगा कि वो मर गया। अब मर गया, फिर ध्यान लगा कर देखे तो वह मेढक बन करके अपने ही घर के नाली में पड़ा हुआ था। अब नारद जी वहां भी पीछा नहीं छोड़े, वहां भी गए, जाकर के बोले कि क्यों भगत जी बैकुंठ चलोगे कि नहीं। अब वह मेढक ऊपर देख करके नारद जी की ओर बोला कि ऐसा है बाबा, ये चूड़ा सतुआ बांध करके मेरे पीछे पड़े हुए हो बैकुंठ ले चलने के लिए, आपको और कोई नहीं मिला है? नहीं, मुझे बैकुंठ जाना है, हमको बढ़िया यही आनंद है, काहे मेरे पीछे पड़े हो बैकुंठ ले चलने के लिए। अब नारद जी बेचारे पहुंचे बैकुंठ। अब प्रभु तो सब जाने रहे थे। प्रभु जब देखे नारद जी को बोले आइए आइए, आपको गए बहुत दिन हो गया लेकिन एक भी किसी भगत को लेकर के नहीं आए। नारद जी बोले कि प्रभु मैं समझ गया कि ये दुनिया वाले लोग भगत नहीं, ये सब ठगत हैं। ये देखने में केवल लगता है कि भगत है, बाकी तो अंदर कुछ और बाहर कुछ और। अच्छा, हम लोगों की समस्या भी यही है। प्रार्थना तो भगवान से करते हैं, चाहते तो हैं कि जीवन में आनंद मिले, सुख मिले, लेकिन अगर चतुराई, यदि कहीं दिखावा और चालाकी कहीं हम लोग करते हैं तो भगवान कहीं पास जाकर के करते हैं। लेकिन गांव में अगर कोई व्यक्ति बहुत 420 टाइप का हो तो लोग क्या कहते हैं, अरे भैया उसे सावधान रहना, बहुत बड़ा वह नटवर लाल है। कहते हैं ना कि बहुत कोई चालू पुड़िया ने कोई लड़ाने भिड़ाने वाला हो, कोई परेशान करने वाला हो तो उसको क्या कहते हैं, बहुत बड़ा नटवर लाल है वह। और एक संकीर्तन किया जाता है, आप लोग भी सुने होंगे, किए भी होंगे कि नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। यानी कोई व्यक्ति ठीक ठाक न हो, यानी बहुत चालाक हो, उसे कहते हैं नटवर लाल। और इस संकीर्तन में भगवान को क्या कहा जा रहा है कि नटवर, आप नटवर हैं, नागर हैं, नटवर नागर, यानी कि आप नटवरों में श्रेष्ठ हैं। तो आप सावधान हो जाइए कि अगर उनसे जाकर के आप नटवर वाला काम करेंगे तो आपसे बड़े नटवर लाल हैं वो। तो इसलिए सब जगह हम लोग चालाकी करें, लेकिन भगवान के पास चालाकी नहीं होनी चाहिए। श्री भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि कुंती जी को प्रभु आशीर्वाद दिए, अन्य पांडवों को भी वर देते हैं, उसके बाद द्वारिका के लिए प्रस्थान किए। इधर परीक्षित जी का जन्म होता है। धीरे धीरे परीक्षित जी जब जन्म लिए तो वैसे इनका नाम बचपन का था विष्णुरात, लेकिन जो भी व्यक्ति इनको देखने के लिए आवे उसको बड़े यह ध्यान से देखते थे। क्यों ध्यान से देखते थे? कि शायद कहीं यही तो नहीं है कि जिन्हें मैं गर्भ में देखा था, क्योंकि गर्भ में ही परीक्षित भगवान का दर्शन प्राप्त कर चुके थे। अब परितः इक्षति, यानी चारों तरफ देखने के कारण इनका नाम प्रसिद्ध हो गया परीक्षित। तो विष्णुरात भी नाम है और परीक्षित भी नाम है। धीरे धीरे बड़े होने लगे, समय के अनुसार, कालचक्र के अनुसार भगवान श्री द्वारिकाधीश गोलोक को प्रस्थान करते हैं। और उसी समय अर्जुन द्वारिका में गए हुए थे घूमने के लिए। तो अर्जुन के मन में अपने गांडीव का बहुत अभिमान हो गया था। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो उस अभिमान को दूर करने के लिए प्रभु अर्जुन से बोले कि अर्जुन, यह द्वारिका पूरी नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, इसलिए मेरी जो 16,108 रानियां हैं, पत्नियां हैं, इन सब को लेकर के तुम चले जाओ हस्तिनापुर। और अर्जुन के साथ में भेज देते हैं और स्वयं उधर गोलोक प्रस्थान करते हैं। अर्जुन बहुत दुखी मन होकर के रोते बिलखते जब आ रहे थे रास्ते में,
तो रास्ते में कोल भील का वेश बना करके भगवान आए और आ करके अर्जुन को युद्ध में परास्त करके और सभी स्त्रियों का हरण कर करके लेकर चले जाते हैं और सबके साथ गोलोक प्रभु चले गए। यानी अर्जुन का इधर अभिमान भी समाप्त हो जाता है। यह सूचना जब युधिष्ठिर आदि पांडवों को यह सूचना प्राप्त हुई तो यह सभी पांडव परीक्षित को राज सिंहासन पे बिठा करके और स्वयं महाप्रयाण के लिए हिमालय की ओर चल पड़ते हैं। कुंती जी अपने शरीर को तत्क्षण उसी समय परित्याग कर देती है जिस समय यह सूचना सुनती है कि द्वारकाधीश भगवान चले गए हैं। एक निवेदन यहाँ करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि जब हिमालय के बर्फीले रास्ते पे पांचों पांडव पहुंचे तो साथ में द्रौपदी जी भी थी। जब आगे बढ़े तो देखिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि हमारे आपके सारे पाप नष्ट हो जाएं तो हम आप सशरीर स्वर्ग जा सकते हैं। यदि आप नदी में कूद जाएं तो आप डूब नहीं सकते हैं। यदि अग्नि में आप प्रवेश कर जाइए तो आपका शरीर जल नहीं सकता है। यदि पाप अपराध सब समाप्त हो जाएं तो जब बर्फ के उस भयंकर ठंड वाले प्रकृति वाले वातावरण में सभी पांडव पहुंचे तो सबसे पीछे नकुल सहदेव थे। उनका शरीर बर्फ में गलने लगा, पिघलने लगा शरीर। भीम जी युधिष्ठिर जी से पूछे कि भैया ये नकुल सहदेव का शरीर क्यों गल रहा है? क्योंकि आप साक्षात धर्म के प्रतीक हैं और आपके आज्ञाकारी ये भाई थे, तो इनका तो कोई अपराध पाप होना नहीं चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले कि भीम, नकुल सहदेव में और कोई कमी नहीं, इसका कोई अपराध नहीं। इसका एक ही अपराध है कि यह अपने रूप का बहुत अपने मन में अभिमान पाल रखा था कि मैं सबसे सुंदर हूं, पांचों भाइयों में मैं सबसे सुंदर हूं। तो अभिमान करना भी एक अपराध है, क्योंकि जितने भी गलत कार्य हैं, किसी को परेशान करने का कार्य है, यह सब कार्य व्यक्ति अभिमान में ही आकर के करता है। तो इसलिए नकुल सहदेव सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। उससे आगे बढ़े तो अर्जुन का शरीर बर्फ में पिघलने लगा। भीम जी जब अर्जुन के विषय में पूछे तो युधिष्ठिर जी बोले कि अर्जुन का और कोई अपराध नहीं, इसे अपने गांडीव का बहुत अभिमान था। वास्तव में तो अर्जुन को यदि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो इसके पीछे द्वारिकाधीश भगवान की कृपा थी। लेकिन अर्जुन यह सोच रखा था कि ये मेरा प्रभाव है, मेरे परिश्रम का फल है कि मैं सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी बना हुआ। तो इसलिए इसको गांडीवधारी होने का अभिमान है, इसलिए सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। वहां से जब आगे बढ़े तो द्रौपदी का भी शरीर पिघलने लगा बर्फ में। भीम जी जब द्रौपदी के विषय में पूछे तो युधिष्ठिर जी बोले कि द्रौपदी पक्षपाती थी, यानी पक्षपात करना बहुत बड़ा एक यह भी अपराध है। युधिष्ठिर जी बोले कि द्रौपदी के 5 पति थे, तो शास्त्र के अनुरूप नियमानुसार इसे पांचों में एक समान प्रेम रखना चाहिए, लेकिन अर्जुन से इसका विशेष प्रेम था, इसलिए पक्षपात करने के कारण सशरीर स्वर्ग भी नहीं जा सकते। जब वहां से आगे बढ़े तो भीम जी का भी शरीर बर्फ में पिघलने लगा। भीम जी बोले कि भैया जाते जाते मेरा तो अपराध बताते जाइए कि मेरा क्या अपराध है, मेरा क्या पाप है। युधिष्ठिर जी बोले कि भीम, तुम्हारे मन में अभिमान भी नहीं था बल का, तुम्हारा अन्य कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं, तुम्हारा अपराध बस एक ही है, इतना ही है कि तुम खाते ज्यादा थे। आजकल भी बहुत सारे खाने वाले लोग हैं, कोई 100 करोड़ खाकर बैठे हैं, कोई 200 करोड़, कोई 500 करोड़। ते सब जो घोटाला जो है क्या है, खाना ही तो है। तो देखिए खाया उतना ही जाए कि जितना पच सके। अब व्यक्ति इतना खा ले कि न उठा जाए न बैठा जाए। देखिए पेट का अधिक बढ़ना इस शरीर के लिए नुकसानदायक है, और धन का अधिक बढ़ना ये वंश के लिए नुकसानदायक है।
क्योंकि धन जिस प्रकार से आता है ना, उसी प्रकार से वह जाता भी है। एक कहावत है ना देहाती, आप लोग सुने होंगे कि चोरी का धन बहुत जल्दी, मोरी कहते हैं नाली को, कि नाली में चला जाता है। तो जिस प्रकार से आप धन को लेकर के आए हैं ना, उसी तरह से वह धन भी तुरंत चला जाता है। तो इसलिए यह प्रयास करना चाहिए। कल के कथा में मैं एक बात आप लोगों को निवेदन किया था कि आज समाज में, परिवार में जो वैमनस्यता बढ़ रही है ना अधिक, इसके पीछे दो कारण हैं। एक गलत ढंग से धन का घर में आना, गलत प्रकार से, और भोजन की अपवित्रता। जहां मन हुआ वहां खा ले रहे हैं, जहां मन है वहां बैठ करके खा ले रहे हैं, जैसे मन है वैसे बैठ करके खा ले रहे हैं। कम से कम यदि हम मनुष्य हैं तो इतना तो अवश्य प्रयास करना चाहिए कि प्रतिदिन सुबह में स्नान करें। अच्छा, कुछ लोग तो इतने विचित्र मानव होते हैं कि वो मई जून के महीने में हफ्तों नहीं नहाता है। एक पता नहीं वह कैसे बर्दाश्त कर पाता है अपने इस स्थिति को कि एक हफ्ते तक व्यक्ति स्नान नहीं करता गर्मी के महीने में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम हम स्नान तो प्रतिदिन करें, यानी कि भोजन की पवित्रता, शुद्ध जगह पे बैठ करके खाएं, शुद्ध भोजन करें। तो आहार विहार यदि शुद्ध होगा तो आपका विचार भी परिवर्तित हो सकता है। श्री युधिष्ठिर जी पांचों अपने भाइयों के साथ महाप्रयाण करते हैं। इधर परीक्षित जी राज सिंहासन पे बैठे। एक दिन की बात है, परीक्षित दिग्विजय करने के लिए अपने राज्य से निकले और पूरे पृथ्वी पे जितने भी राजा लोग हैं सबको अपने भुजाओं के बल से वश में कर लेते हैं। एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गए, मृगया करने के लिए, तो एक जगह बड़ी ही विचित्र दृश्य इनको दिखाई पड़ा। बहुत अद्भुत दृश्य था। एक बैल एक पैर पे ही चल रहा था कूद कूद करके। उसके पास एक दुबली पतली गऊ आई और आकर के बैल से पूछती है कि क्यों वृषभ, यह जो तुम्हें दुख हो रहा है 3 पैर समाप्त हो जाने का, इस दुख के पीछे कारण क्या है? कौन है इसके पीछे? वह बैल बोला कि हे गौ माता, किसको मैं कारण बताऊं? कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्ति को दुख मिलता है उसके प्रारब्ध के कारण, तो अब मैं प्रारब्ध को दोष दूं। कुछ लोग कहते हैं कि ये समय का परिवर्तन है, ये तो समय के कारण हमें दुख मिल रहा है, तो अब हम समय को दुख दें। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब भगवान का दिया हुआ सुख दुख है, तो अब हम भगवान को दोष दें। किसे दोष दें? बैल वह वृषभ पुनः गौ माता से बोला कि माता जी, आप भी तो बहुत दुबली पतली हो, इसका कारण क्या है? यह आपस में जो वार्तालाप दोनों का हो रहा था, परीक्षित बगल में खड़े होकर के सुन रहे थे। ये दोनों आपस में वार्तालाप कर ही रहे थे कि एक काला कलूटा आदमी मनुष्य आया और आकर के बैल को अपने पैरों से और डंडे से मारने लगा। यह देख करके तो परीक्षित तुरंत अपना तलवार निकाले और निकाल करके दौड़ पड़े उसे मारने के लिए। वह आदमी, वह मनुष्य आकर के परीक्षित का चरण पकड़ लिया और बोला कि महाराज, इस समय भगवान की बनाई हुई जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत मेरा कार्यकाल चल रहा है। मेरा नाम कलयुग है और इस समय मेरा समय प्रारंभ हो चुका है, तो इसलिए मेरा जो कार्य है वो तो मैं करूंगा ही। परीक्षित बोले तो ठीक है, तुम्हारा जो काम है धर्म को पीछे नीचे करना, गौ माता को मारना या परेशान करना, साधु संतों का अपमान करना, मठ मंदिरों को तहस नहस करना, ये जो तुम्हारा कार्य है, तो ये सब कुछ तुम करो, लेकिन हमारे राज्य से दूर जा करके। कलयुग बोला कि महाराज, हम इतने खराब थोड़ी हैं जितना खराब आप समझ रहे हैं। ये हम में लाख अवगुण है, हम में बहुत ही पाप अपराध भरा हुआ है, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण मुझ में यह है कि यदि मेरे समय में कोई व्यक्ति केवल भगवान का नाम जप कर ले, यानी मेरे कार्यकाल में कोई साधन न करे, कोई ध्यान योग जप तप कुछ न करे, केवल भगवान का नाम संकीर्तन कर ले, तो उसका कल्याण हो सकता है। यह मुझ में सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा गुण है।
यह सुन करके परीक्षित प्रभावित हो गए और बोले कि ऐसा है कि ठीक है, तुम में अच्छा गुण है, लेकिन तुम मेरे राज्य से दूर हो जाओ। कलयुग बोला कि राजन परीक्षित, पूरे पृथ्वी पे तो आप ही का राज्य है, तो हम पृथ्वी से बाहर कहाँ जा करके वास करेंगे? हमको कुछ जगह आप दे दीजिए जहां पे मैं निवास करूं। परीक्षित बोले तो ठीक है, नाम नोट करो कहां कहां तुम्हें रहना है, इन जगहों के अलावे कहीं भी दिखाई मत पड़ना। सबसे पहला जहां जुआ खेला जाता हो, दूसरा जहां लोग मदिरा पान करते हैं, शराब पीते हैं। अच्छा, शराब की बात आ गई तो पीने वाले लोग भी बड़े विचित्र होते हैं, उपाय अपना ढूंढ करके वो रखे रहते हैं। एक आदमी शराब पीना बंद कर दिया और बंद किया अपने एक मित्र के कहने से। तो जब जब बोतल की याद आवे तब तब सोचे कि अब कैसे, अब कुछ बहाना बना करके हम फिर आरंभ करें। एक दिन की बात है, उसे बुखार हो गया, जुखाम। अपने मित्र के पास जाकर के बोला कि क्यों मित्र, शराब पीने से तो कोई बता रहा था कि जुखाम समाप्त हो जाता है। उसका जो मित्र था वो भी उससे तंग आ गया था, समझाते समझाते बोला कि क्यों नहीं, शराब पीने से जुखाम क्यों नहीं जाएगा? अरे शराब पीने से धन चला जाता है, यश चला जाता है, प्रतिष्ठा चली जाती है, पत्नी चली जाती है, घर परिवार चला जाता है, तो बुखार जुखाम क्यों नहीं जाएगा? वो भी जाएगा। और देखिए, ये शराब केवल एक पानी ही नहीं, इसके अंदर कई प्रकार के भूतों का निवास होता है। एक मैं उदाहरण आप लोगों को बताऊं। प्रारंभ की बात है, शराब का जब पहली बार निर्माण हुआ तो इसको बनाने वाले कारीगर लोग जंगल में जाकर के बढ़िया पहले देसी तैयार किए और भट्टी वगैरह लगा करके सब अपना बर्तन रखे और उस पे चढ़ा दिए और चढ़ा करके बनाना प्रारंभ किए, खौलाना और उबालना, जो भी प्रक्रिया थी। उस वृक्ष के पास में 2 जानवर रहते थे और उस वृक्ष के ऊपर 2 पक्षी रहते थे। ध्यान दीजिएगा। तो जिस कड़ाह में, जिस बर्तन में शराब बनाया जा रहा था, उसी चूल्हे में ये चारों जा करके जल करके मर गए, गिर करके। 2 पक्षी और 2 पशु, ये चारों जा करके उसी में जल करके मर गए। 2 पक्षी कौन कौन से थे? पहला कोयल और दूसरे में तोता, कोयल और तोता। और पशु कौन कौन से थे? तो सिंह, शेर और सुअर, ये दोनों पशु। तो कोयल, तोता, सिंह और सुअर, ये चारों उसी भट्टी में जाकर के जल करके मर गए और अकाल मृत्यु होने के कारण चारों भूत बन गए। और भूत बने तो ये लोग सोचे कि इधर उधर कहाँ हम लोग निवास करें, कोई तो रहने देगा नहीं अपने घर में या कहीं पे, तो लाओ इसी में वास कर जाए हम लोग। तो इस शराब के अंदर ये चारों भूत निवास करते हैं। और आप लोग देखेंगे कि जब आदमी पहला एक कप बना करके जैसे पहला कप लेता है, उसके बाद में वह कोयल वाला भूत आ जाता है। तो आप देखिए तो फिर लता जी के गानों को वह रफी जी के आवाज में और रफी जी के गीतों को लता जी के आवाज में कितना बढ़िया बढ़िया, एक से एक कितना बढ़िया बढ़िया वह गीतों का आपको सुनाएगा। पहले पैक के बाद में वह कौन सा भूत आता है? कोयल वाला। और उसके बाद आता है तोते वाला भूत। यानी एक ही बात को कम से कम आपको 4 बार समझाएगा वह, समझे कि नहीं समझे, फिर वह आपको समझाएगा, फिर आप बोलिए कि समझ लगता है अभी आप समझे नहीं, फिर समझाएगा वो। यानी टर टर करना, वो तोता वाला भूत आ जाता है। और जब तीसरा पैक लगता है, उसके बाद कौन सा भूत आता है? सिंह वाला। अरे विष्णुहरपुर में हमसे ज्यादा खाने पीने वाला और कौन है? चाहे भले ही घर में एक मुट्ठी चावल न हो, भूखे प्यासे बैठे हुए हो, लेकिन गांव में सबसे बड़े यदि बड़मनई कोई है तो बस हम ही है। वो सिंह वाला भूत आ जाता है। और जब व्यक्ति चौथा पैक लगा लेता है तो आप लोग जानते ही कहां से उठा कर लाना पड़ता है।
बगल में एक सुअर इधर है, एक सुअर इधर है, एक आगे पीछे, और बीच में अपना आराम से लेटा हुआ है, जैसे उसे लगता है कि हम गोवा में समुद्र स्नान कर रहे हो। नाली के अंदर बढ़िया आराम से मस्ती में बैठा हुआ रहता है, तो सुअर वाला भूत आ जाता है। तो इसलिए इन भूत प्रेतों से बच करके रहना हो तो निवेदन हम यही करेंगे कि खाने पीने के लिए भगवान इतनी सारी वस्तुओं का निर्माण किए हैं। जैसे हम अपने अलमारी में कभी भी कोई कूड़ा करकट रखते हैं क्या? कभी नहीं रखते हैं। भोजन में यदि कोई नाली का या कहीं का कुछ छींटा पड़ जाए तो उस भोजन को हम खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। तो जब साधारण अलमारी में हम अपने घर में अपने जब गंदगी को नहीं रखते हैं तो इतना सुंदर शरीर भगवान हम लोगों को दिए हुए हैं, और इसके अंदर दूसरे जीवों को काट करके उसके शरीर को अंदर में रखना और सड़े गले चीजों को अंदर में दारू शराब को रखना, ये कितनी बड़ी विडंबना है। और आश्चर्य की बात है, मनुष्य तो महाराज इतना विचित्र प्राणी है कि पूछिए मत। कभी भी घास खाने वाला जानवर मांस नहीं खाता है, और मांस खाने वाला जानवर कभी घास नहीं खाता है। लेकिन मनुष्य घास भी खा जाए, मांस भी खा जाए, और कुछ नहीं मिले तो आपकी खोपड़ी खा जाए, जो मिल जाए वही खा जाए। इसलिए अगर हम मनुष्य हैं तो क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस पे विचार अवश्य होना चाहिए। विचार पूर्वक खाना पीना चाहिए। कई बार लोग बहुत बढ़िया बढ़िया तर्क भी देते हैं ना। होली का भी समय व्यतीत हुआ है। अरे महाराज, मुस्लिम लोग क्या इतने मांस आदि का उपयोग करते होंगे कि जितने हिंदू लोग अपने पर्व पे, होली पे मांस आदि का उपयोग करते हैं। और ये बहुत ही दुख और बहुत ही यह निंदनीय कार्य है। यदि आप आम दिनों में कभी मांस आदि का उपयोग कर रहे हैं अलग की बात है, और होली जैसे बढ़िया सुंदर पवित्र पर्व को इस तरह से कुरीति में बदल दिया गया है कि क्या कहा जाए। कई बार लोग, होली खाने पीने का समय है, खाने पीने का पर्व है, बढ़िया खाओ पियो। अरे भैया, तो खाने पीने का पर्व है तो बढ़िया सल्फास की गोली खा लो, छुट्टी मिले जीवन भर खाने से। अरे ऐसा कैसे कहते? सल्फास खाने की चीज है तो फिर आप ही तो कह रहे हैं कि खाने पीने में कैसा विचार, खाने पीने का पर्व है तो ऐसा थोड़ी कि कुछ भी आप खा लेंगे। तो निवेदन मैं यही करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि परिवार में, जीवन में शांति आनंद रहे तो आहार विहार में सर्वप्रथम परिवर्तन कीजिए। नहीं तो आप कितना भी कथा सुनते रहें और गया जगन्नाथ जी करते रहिए, कोई परिवर्तन नहीं आना है। भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि परीक्षित कलयुग को बता रहे हैं कि कहां कहां तुम्हें रहना है। पहला वहां जहां जुआ होता हो, दूसरा वहां जहां पे मदिरा पान होता हो, तीसरा वहां जहां पे हिंसा होती हो, चौथा जहां पे वेश्यावृत्ति होती हो। ये चारों जगह परीक्षित दे दिए कलयुग को। कलयुग बोला कि महाराज जितने भी जगह दिए सो सब बिल्कुल एकदम गंदे जगह, अरे एक साफ सुथरा बढ़िया जगह तो दे दीजिए जहां हम आनंद से रह सके। परीक्षित बोले तो ठीक है, तुम्हारा निवास सोने में होगा, यानी तुम्हारे लिए 5वां स्थान कौन सा है? सोना। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, गलत ढंग से कमाया हुआ जो धन होता है उसमें कलयुग का वास होता है, और मेहनत परिश्रम से कमाया हुआ जो धन होता है उसमें भगवान का वास होता है। यह अंतर है। गलत प्रकार से कमाया हुआ धन का मतलब यह है कि जो आपके हिस्से का नहीं है उसे भी यदि आप लेना चाह रहे हैं अपने बुद्धि बल से, वह गलत प्रकार से कमाया हुआ धन है। किसी के हिस्से का यदि धन है, झूठ बोल करके या चुप रह करके यदि आप उसे अपने पास रख लेना चाह रहे हैं तो वह गलत प्रकार से कमाया हुआ धन है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, कई बार लोग तर्क देते हैं कि हम वैसे थोड़े कमा रहे हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कमा रहे हैं। मेरे पास बुद्धि है तब तो हम कमा रहे हैं, चाहे झूठ बोले या फ्रेब करे या फ्रॉड करे, कुछ भी करे, बुद्धि है तब तो कमा रहे हैं। मेरा धन गलत नहीं है, मैं बुद्धि से कमा रहा हूं। तो एक बात का ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति चोरी जब करने जाता है तो एक हफ्ता पहले से वह योजना बनाता है,
बुद्धि का प्रयोग करता है, कैसे जाना है, किधर से जाना है, किधर से भागना है। और रात्रि में जब सब लोग सो रहे होते हैं, उस समय अर्धरात्रि के समय वह बेचारा रिक्स लेकर के कहीं सांप काट ले, कहीं जंगल झाड़ झंकार में कुएं में गिर जाए, कहीं गड्ढे में गिर जाए, इतना रिक्स लेकर के रात्रि में वह जाता है। यानी बुद्धि का वह प्रयोग भी कर रहा है और बुद्धि के प्रयोग के साथ साथ रिक्स भी है। तो वह चोरी करने वाला चोर क्या कम परिश्रम करता है? क्या वह कम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है? लेकिन क्या वो चोरी से कमाया हुआ जो उसका धन है, क्या उस धन को आप सही कहेंगे? तो यदि बुद्धि से कमाए हुए धन को ही केवल आप अपने परिश्रम से कमाया हुआ धन बताएंगे, तो चोर तो सबसे अधिक परिश्रम कर रहा है, सबसे अधिक बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। बेईमानी करने वाला व्यक्ति तो और अधिक बुद्धि का प्रयोग करता है। तो इसलिए केवल बुद्धि का प्रयोग कर देने से ही वह धन शुद्ध नहीं हो जाएगा आपका। ये सब बहुत गंभीर और विचारणीय विषय है। परीक्षित कलयुग को ऐसे 5 स्थान दे करके वहां से पुनः वापस अपने राज्य में चले आते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद शिकार खेलने के लिए वन में गए, तो इस दिन जो मुकुट पहने थे, जरासंध का जब वध भीम जी किए तो जरासंध का जो मुकुट था उसे लेकर चले आए थे। वही मुकुट पहन करके आज परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए हैं, जिसका परिणाम यह है कि इनके मुकुट में कलयुग का वास हुआ और इनकी बुद्धि खराब हो गई। विनाशकाली विपरीत बुद्धि। रास्ते में जा रहे थे, इनको बहुत प्यास लगी, समीक ऋषि का आश्रम दिखाई पड़ा। दरवाजे पे जाकर के बहुत आवाज दिए, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं सुनाई पड़ी। तो अंदर आश्रम के अंदर जब प्रवेश किए तो समीक ऋषि ध्यान लगाए बैठे हुए दिखाई पड़े। उनके गले में जाकर के परीक्षित एक मरा हुआ सर्प रख देते। समीक ऋषि को तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा और परीक्षा लेने के लिए परीक्षित मरे हुए सर्प को गले में डाले हुए थे। लेकिन परीक्षित जब देखे कि नहीं, ये महात्मा जी सही में ध्यान लगाकर बैठे हैं, चुपके से वहां से वापस लौट गया। यह दृश्य जाकर के समीक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंगी को कुछ छोटे छोटे बालकों ने जाकर के बताया कि तुम्हारे पिता के गले में परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल दिया है। यह सुनकर के श्रृंगी जी नदी में स्नान कर रहे थे, वहीं से साप दे बैठे कि 7 दिनों के बाद यही नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और देखिए कितना सुंदर यहाँ संकेत है कि यदि हम सही को गलत समझ लेंगे तो भी हमारा नुकसान हो सकता है, और यदि हम गलत को सही समझेंगे तो भी हमारा नुकसान हो सकता है। इसलिए सही को सही और गलत को गलत समझने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी सब गलत नहीं हो सकता और कभी भी सब सही नहीं हो सकते। सही भी हैं, गलत भी हैं। आप जिस प्रकार के व्यक्ति का खोज करेंगे, सही का खोज करेंगे आपको सही मिलेंगे, गलत का आप खोज करेंगे तो गलत मिलेंगे। तो इसलिए सही को सही और गलत को गलत समझने का प्रयास करना चाहिए। परीक्षित को जब यह सूचना मिली, समीक ऋषि अपने एक शिष्य के द्वारा यह सूचना भेजवाए। परीक्षित जी तो प्रसन्न हुए कि चलो जो हमने अपराध किया उसे हमें दंड मिल गया। अपने सारे राजपाट को छोड़ करके और राज सिंहासन पे अपने पुत्र जन्मेजय को बैठाकर और स्वयं परीक्षित जी गंगा जी के तट पे जाकर के बैठ गए। इनको साप लगी है 7वें दिन मृत्यु की, यह सुन करके भृगु जी, वशिष्ठ जी, यत्री आदि महर्षि वहां पहुंचने लगे और सभी आपस में विचार करने लगे कि 7 दिनों के अंदर कौन सा ऐसा अनुष्ठान किया जाए कि परीक्षित का कल्याण हो जाए। जब कोई भी अनुष्ठान नहीं मिल सका तो अंत में श्री सुखदेव भगवान साक्षात उस सभा के बीच में प्रकट हुए और सुखदेव भगवान को देख करके परीक्षित बड़े ही आनंद से उन्हें सुंदर आसन दे करके बैठाते हैं। उसके बाद उनसे प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव मुनि बोले कि राजन, बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम निरप। तुम्हारा जो यह प्रश्न है यह बड़ा ही सुंदर प्रश्न है, क्योंकि संसार में जितने भी लोग आए हैं वो सब मरने वाले हैं, और तुम्हारा प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। और तुम कह रहे हो कि 7 दिन में ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस संसार में जितने भी व्यक्ति, जितने भी जीव जन्म लेने वाले हैं, सबकी मृत्यु 7 दिनों में ही होती है।
8वां दिन होता ही नहीं है कि 8वें दिन मृत्यु होगी। तो इसलिए तुम्हारा जो प्रश्न है यह प्रश्न पूरे संसार के लिए है। बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं और श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव भगवान सुनाना आरंभ करते हैं। यहीं पे प्रथम स्कंध की कथा विराम होती है। द्वितीय स्कंध में बहुत सुंदर भागवतकार कामना के अनुसार अलग अलग देवताओं की उपासना का वर्णन करते हैं। यदि आपको विद्या चाहिए तो सरस्वती जी की उपासना कीजिए, यदि आपको धन चाहिए तो आप लक्ष्मी जी की उपासना करें, यदि आपको आयु चाहिए तो पितरों की उपासना करनी चाहिए। इस तरह से अलग अलग देवताओं की उपासना अलग अलग कामनाओं से वर्णन करते हैं और अंत में कहते हैं कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधेः। यदि आपकी कोई कामना नहीं है या आपकी सब कामना है, सब कुछ चाहते हैं, तो आप भगवान नारायण की, भगवान श्री सीताराम जी की उपासना कीजिए, श्री राधा कृष्ण भगवान की उपासना कीजिए। यदि आपको कुछ नहीं चाहिए अथवा सब कुछ चाहिए तो इस तरह से बहुत सुंदर आगे चतुश्लोकी भागवत जी का कि ब्रह्मा जी को भगवान किस प्रकार से चतुश्लोकी भागवत श्रवण कराते हैं, यह सब प्रसंग वर्णन करते हैं। और द्वितीय स्कंध की कथा इन्हीं सब प्रसंगों में विराम होती है। तृतीय स्कंध के प्रारंभ में ही भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार श्री विदुर जी महाराज उद्धव जी के पास पहुंचे और जाकर के भगवान की सुंदर लीलाओं का वर्णन श्रवण करते हैं कि किस तरह से अवतार लिए, कैसे उनकी बाल लीलाएं हैं, आगे की कैसे कैसे लीला करते हैं। बहुत सुंदर ज्ञान चर्चा होती है। विदुर जी के पास से, उद्धव जी के पास से विदुर जी चल करके मैत्रेय ऋषि के पास गए और मैत्रेय जी से सृष्टि का निर्माण कैसे होता है यह प्रसंग श्रवण करते हैं। मैत्रेय जी बोले कि विदुर जी, भगवान नारायण के मन में जब यह इच्छा हुई कि मैं अकेले हूँ, मैं बहुत से हो जाऊं, एको हम बहुत श्यामः, तो अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। और वह ब्रह्मा जी जब कमल के ऊपर उत्पन्न हुए, चारों तरफ मस्तक घुमा करके जब देखे तो चारों तरफ जल ही जल दिखाई पड़ा और चारों तरफ एक साथ देखने के कारण ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। और ब्रह्मा जी जब आगे पीछे ऊपर नीचे देखे, अकेले ही दिखाई पड़े और कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ा, तो उस कमल के अंदर प्रवेश करके, जो कमल की वह डंडी थी उसमें जब प्रवेश किए तो सैकड़ों हजारों वर्षों तक घूमते रहे, लेकिन उसका कहीं जड़ यानी कहां से वह कमल निकला हुआ है उसका आधार उन ब्रह्मा जी को नहीं मिला। फिर वापस आकर के मन में सोच रहे थे कि क्या करें, इतने में आकाशवाणी सुनाई पड़ी, त और प, ये 2 अक्षर सुनाई पड़े। ब्रह्मा जी समझ गए कि मुझे तप करना चाहिए। लगभग हजारों वर्षों तक तपस्या किए, उसके बाद प्रसन्न होकर के भगवान नारायण ब्रह्मा जी को दर्शन दिए और बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप सृष्टि का विस्तार कीजिए, संसार का निर्माण कीजिए। ब्रह्मा जी प्रभु की आज्ञा सिरोधार्य करके सर्वप्रथम 4 पुत्रों को उत्पन्न करते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और इन 4 पुत्रों से बोले कि पुत्र तुम सृष्टि का विस्तार करो, लेकिन ये 4 मना कर दिए कि पिताश्री मैं तो प्रभु का भजन करूंगा, प्रभु का मैं नाम संकीर्तन करूंगा, मुझे संसार में नहीं फंसना है। तो उसके बाद ब्रह्मा जी भगवान शिव को उत्पन्न किए। भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार, जिनका नाम रुद्र श्रीमद् भागवत जी में दिया गया है कि रुद्र के रूप में शंकर भगवान को उत्पन्न करते हैं। और शंकर भगवान से बोले ब्रह्मा जी कि आप सृष्टि का विस्तार कीजिए, तो भगवान रुद्र भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी ये सब बनाने लगे। ब्रह्मा जी आकर के तुरंत रोके कि बस 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 कीजिए, ये भूत प्रेतों की सृष्टि नहीं, हमें तो मनुष्यों की सृष्टि बनानी है, मानवों की सृष्टि बनानी है। तब उसके बाद अपने शरीर से आधे भाग से मनु जी को उत्पन्न किए और आधे भाग से यानी बाएं तरफ से शत्रुपा जी को और दाहिने तरफ से मनु जी को उत्पन्न करते हैं। उसके बाद अपने मन से 10 पुत्र को उत्पन्न करते हैं जो मानस पुत्र हैं, और उनमें से एक नारद जी का विवाह नहीं हुआ, बाकी अन्य 9
पुत्रों का विवाह होता है और 9 पुत्रों का विवाह कैसे होता है, सब अभी हम लोग आगे प्रसंग श्रवण करेंगे। इस तरह से सृष्टि का विस्तार होता है और ब्रह्मा जी की लगभग 100 कल्प की आयु होती है और एक कल्प कितने को कहा जाता है, तो चतुर्युग सहस्त्राणी दिन में कम पितामह, चारों युग जब 1,000 बार व्यतीत होता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और कलयुग की कितनी आयु है, 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है और इससे दुगुनी आयु द्वापर की है और द्वापर से दुगुनी आयु त्रेता की है और त्रेता से दुगुनी आयु सतयुग की है। अब आप कभी अकेले बैठकर कैलकुलेटर लेकर के आप देख लीजिएगा कि कितने करोड़ या अरब वर्षों का एक दिन पूरा हो रहा है। यानी 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु, इससे दुगुनी द्वापर की आयु, उससे दुगुनी त्रेता की आयु और उससे दुगुनी सतयुग की आयु। इतनी लंबी अवधि वाला ब्रह्मा जी का एक दिन होता है जिसे एक कल्प कहते हैं और प्रत्येक कल्प में भगवान के 24 अवतार होते हैं। इस तरह से श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर सृष्टि का वर्णन सुनाते हैं, लिखते हैं। उसके बाद 12 अवतार की किस तरह से भगवान 12 रूप धारण करते हैं वह प्रसंग सुनाते हैं कि ब्रह्मा जी जब मनु जी से बोले कि हे मनु तुम सृष्टि का विस्तार करो, मनु जी बोले कि हे पिताजी कहीं आधार हो तब तो हम सृष्टि बनाएं। जल के ऊपर सृष्टि का विस्तार कैसे होगा, जल के ऊपर मनुष्यों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है जब तक आधार न हो रहने के लिए। ब्रह्मा जी यह सोच ही रहे थे कि एक बहुत जोर की छींक हुई और उनके नासिका से एक छोटे से आकार का एक वाराह यानी सुअर प्रकट होता है और वह कोई और नहीं साक्षात नारायण ही सुअर के रूप में वाराह के रूप में अवतरित हुए और देखते 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 उनका शरीर बहुत विशालकाय हो गया और जहां पे खड़े थे वहां से छलांग लगा करके समुद्र में कूदे और सीधे जल को दोनों तरफ अपने दांतों से, यानी सुअर का जो आगे का दांत होता है वो बहुत मजबूत होता है, बड़ेला आलू का कितना भी वो मेढ़ी आप मजबूत बनाए हुए रहिए लेकिन बिल्कुल एकदम वह कल्टीवेटर जैसा खोदते हुए चला जाता है, इतना मजबूत उसका आगे का वो मुख होता है। वाराह भगवान जल को चीरते हुए अंदर में गए और जाकर के पृथ्वी को अपने दोनों दांतों पे रख करके वापस आए और आकर के पुनः समुद्र के ऊपर जल के ऊपर स्थापित कर देते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। ब्रह्मा जी बहुत सुंदर स्तुति किए और ब्रह्मा जी मनु जी से बोले कि मनु तुम्हें पृथ्वी की अब प्राप्ति हो गई और इस पृथ्वी को आधार बना के इस पर तुम सृष्टि का विस्तार करो और हम सब लोग उन्हीं मनु जी के संतान हैं, इसीलिए मानव कहे जाते हैं। मनु ना जाता मानव। इस तरह से पृथ्वी का विस्तार होता है। परीक्षित तुरंत सुखदेव भगवान से बोले कि गुरुदेव ये वाराह भगवान के जो अवतार की कथा ये चटपट आप सुना दिए, इसे मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ कि कैसे भगवान वाराह अवतार धारण किए, ये पृथ्वी किस प्रकार से समुद्र के अंदर में गई थी, यह सब प्रसंग आप मुझे विस्तार से सुनाइए। श्री सुखदेव भगवान बहुत सुंदर परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। आइए हम सब लोग एक पहले भजन श्रवण करते हैं, उसके बाद फिर आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे कि वास्तव में अपने भक्तों पे कल्याण करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए ही भगवान इस धराधाम पे अवतार लेते हैं। तो हम लोग भी इस भजन के माध्यम से भगवान से यह प्रार्थना करते हैं, भगवान से निवेदन करते हैं इस भजन के माध्यम से। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, 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 भगवान
भगवान से, प्रभु से संबंध जोड़ना चाहिए। और सबसे बढ़िया और सुंदर संबंध है सेवक और स्वामी का, कि हे प्रभु आप हमारे स्वामी हैं, भगवान हैं, और हम आपके सेवक हैं। यह भाव मेरे मन में बैठ जाए, केवल कहने के लिए नहीं, हृदय में बैठ जाए यह भाव। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। बात अगर सच है, यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया पार लगा देना। भगवान मेरी नैया पार लगा देना। अगली पंक्ति में संत कहते हैं कि हम लोगों को प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। कि कौन सी प्रार्थना? कि हे प्रभु, जैसे एक छोटा सा बच्चा, छोटा सा बालक यदि अपने माता पिता या किन्हीं का हाथ पकड़ के चले तो वह कभी भी छोड़ सकता है, लेकिन माता पिता यदि अपने बच्चे का हाथ पकड़े हुए हैं तो कितनी भी कठिन समस्या आ जाए, कितनी भी विपत्ति आ जाए, लेकिन वो हाथ नहीं छोड़ सकते कभी। उसी तरह से यदि हम आपको पकड़ेंगे तो हो सकता है हम आपको छोड़ दे, तो मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, आप हमें पकड़ लीजिए, क्योंकि हम आपके माया के वश में हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप हमें पकड़ लेंगे तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे, यह हमें पक्का विश्वास है। संभव है झंझट में मैं तुमको भूल जाऊं। 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 पर नाथ कही तुम तो, पर नाथ कही तुम तो मुझको न भुला देना। पर नाथ कही तुम तो मुझको न भुला देना। बात मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भजन की अंतिम पंक्ति में बहुत सुंदर हम लोगों को समझाते हुए, सिखलाते हुए संत कहते हैं कि हम लोग अपने मन को ही मंदिर बना ले और इस मंदिर में ठाकुर जी को, भगवान को बैठा ले। तो इससे सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि बार बार प्रभु का दर्शन करने मंदिर में नहीं जाना, बस नेत्र बंद कर करके अपने हृदय रूपी मन
मंदिर में ही, मन रूपी मंदिर में ही हम प्रभु का दर्शन कर लिया करेंगे। हम सदा प्रभु तुमको मन में ही निहारेंगे, हम सदा प्रभु तुमको मन में ही निहारेंगे, हम सदा प्रभु तुमको मन में ही निहारेंगे, हम सदा प्रभु तुमको मन में ही निहारेंगे। तुम दिव्य ज्योति बनकर, तुम दिव्य ज्योति बनकर मन में ही रहा करना, तुम दिव्य ज्योति बनकर मन में ही रहा करना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा दी। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, जय हो। आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना प्रभु। अब तक तो आपकी कृपा से मेरा जीवन आनंद से, सुख से व्यतीत हो चुका है। बस कृपा आप ऐसे ही किए रहिए कि आगे का भी जीवन इसी तरह से व्यतीत हो जाए। वास्तव में मानव जीवन की सार्थकता इसी में है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशुभि समाना। मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? जिस प्रकार से मनुष्य भोजन खाता पीता है उसी तरह से पशु भी खाते पीते हैं। जिस तरह से मनुष्य को डर भय का अनुभव होता है उसी तरह से पशुओं को भी डर भय का अनुभव होता है। यानी जो जो बातें मनुष्य के अंदर है वही बातें पशुओं के अंदर भी है। केवल एक अंतर है कि मनुष्य धर्म कर सकता है और पशु धर्म नहीं कर सकता है। मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान की सेवा कर सकता है, भगवान का संकीर्तन कर सकता है नाम का, पशु नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम मनुष्य हैं तो हम में मनुष्यत्व, अब यदि हम मानव हैं तो हमें मानवता अवश्य होनी चाहिए। और मनुष्यता मानवता यही है कि हम भगवान के धर्म के ओर चले, यही मानवता और यही मनुष्यता है। श्री सुखदेव जी महाराज बहुत सुंदर कि भगवान वाराह रूप क्यों धारण करते हैं और पृथ्वी समुद्र के अंदर क्यों गई है, यह सब प्रसंग वर्णन करते। देखिए थोड़ी असुविधा के कारण कथा में बार बार विघ्न होने से या देरी होने से कल मेरा यह प्रयास रहेगा कि 6:30 बजे तक कथा प्रारंभ हो जाए, क्योंकि अब छोड़ छोड़ करके भागना ये उचित नहीं है। कम से कम संक्षिप्त में ही सही प्रसंगों को सुना तो जाए। अब एक यहाँ बोले एक वहां बोले और बोलते हुए भागते निकल चले तो यह उचित नहीं है। तो इसलिए 10-15 मिनट और आप सब लोग धैर्य धारण कर करके बैठे रहिए ताकि कथा कुछ पूरी हो जाए। और देखिए
शांति और व्यवस्था यदि अनुकूल है तो आप 4 घंटे भी बैठे रहेंगे तो आपको उबन महसूस नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। लेकिन अब हमारे सामने भी समस्या कई प्रकार की रहती है, और चाहे हम कोई भजन गावे या कथा हो, तो मेरा यह भाव और मेरा यह विचार होता है कि जो हम बोले और जो हम गावे, साथ में आप उसे समझ सके और गा सके। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल एकदम फर्राटेदार संस्कृत और लच्छेदार शब्दों का प्रयोग करते हुए निकल जाएं और आप देखते रहिए कि क्या बोल गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम बोले, यानी आप यह समझिए कि किसी कथा में नहीं, किन्हीं से हम वार्तालाप करने के लिए बिल्कुल अकेले बैठ करके बस कुछ चर्चा कर रहे हैं, यह भाव होना चाहिए। इसलिए, और कथा से जाने के बाद मन में ऐसा नहीं होना, अरे राम राम क्या बतावे, जो है वो 10 बजे बंद कर देना चाहिए, लेकिन अब उनको प्रवचन से फुर्सत नहीं, तो यह भी मन में नहीं आना चाहिए। कथा से अगर जाए तो मन प्रसन्न होना चाहिए कि वाह आनंद आ गया। कथा का मतलब यही है। और यह व्यवस्था, यह गारंटी तो बिल्कुल हमारी है, लेकिन अब थोड़ा सा ठीक है, कल से फिर देख लिया जाएगा, व्यवस्था को भी अनुकूल बना लिया जाएगा। तो 10 मिनट और आप लोग थोड़ा सा शांति बना करके और धैर्य धारण। पहले हम इसलिए बता दे रहे हैं, कई बार लोग घड़ी देखा करते, मोबाइल देखते हैं कि आज समय हो रहा है और बंद ही नहीं कर रहे हैं, तो थोड़े प्रसंग को आगे लेकर के चलना है, नहीं तो फिर छोड़ना पड़े। कल हम लोग जन्मोत्सव मनाएंगे और जन्मोत्सव का प्रसंग 10वें स्कंध में है, और अभी हम लोग कहाँ लटके हुए हैं, 4th स्कंध में। यानी 5 स्कंध पूरा कर करके हम लोगों को कल 10 बजे तक पहुंचना है जन्मोत्सव मनाने के लिए। तो इसलिए 10 मिनट आज और आधा घंटा पहले कल प्रारंभ करेंगे, तो प्रसंग हम लोग लेकर के चल सकते हैं। भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए लिखते हैं कि एक बार की बात है, बैकुंठ के 2 द्वारपाल हैं, एक का नाम है जय, दूसरे का नाम है विजय। ये दोनों जय विजय बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ प्रभु की द्वार की रखवाली करते हैं, द्वारपाल का कार्य करते हैं। एक बार सनकादिक ऋषि प्रभु का दर्शन करने के लिए पधारे, पहुंचे, लेकिन ये जय विजय दोनों द्वारपाल सनकादिक ऋषियों को रोक देते हैं। यह भाव देख करके जय विजय को सनकादिक ऋषि शाप देते हुए बोले कि तुम प्रभु के पास में रहते हो, लेकिन तुम्हारा विचार और कार्य बिल्कुल राक्षसों जैसा है, इसलिए जाओ, मैं शाप देता हूं कि तुम राक्षस हो जाओ। और जैसे ही शाप दिए सो तुरंत भगवान विष्णु वहां प्रकट होकर के और क्षमा याचना करते हुए बोले कि प्रभु, सेवक का अपराध स्वामी का अपराध ही आप समझ लीजिए। क्योंकि अगर कोई पुत्र अपराध कर रहा है, संस्कारहीनता दिखला रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके परिवार में संस्कार ठीक से नहीं मिला होगा। प्रभु बोले कि यदि मेरे सेवक से कुछ अपराध बन गया है तो वह अपराध आप मेरा समझ करके इसे क्षमा कर दीजिए। सनकादिक ऋषि प्रसन्न होकर के बोले कि प्रभु, मेरा वचन मेरे मुख से निकल चुका है, तो मेरा वचन तो असत्य नहीं होगा, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब यह राक्षस बने तो इनका उद्धार आपके ही कर कमलों से, आपके ही हाथ से हो, ताकि इनका उद्धार हो जाए। तो इसलिए इनका उद्धार आपके हाथों होगा, यह मैं आशीर्वाद इसे देता हूं। और इतना कह करके सनकादिक ऋषि वहां से चले गए। और वही जय विजय दोनों पहले जन्म में तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष होते हैं, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र होते हैं। वही जय विजय ये तीनों जन्म में ये 3 अवतार लेते हैं। जय विजय सनकादिक के श्राप के कारण महाराज कश्यप की वैसे तो कई पत्नियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रसिद्ध हैं, एक दीति और दूसरी अदिति। तो दीति के गर्भ से जिन पुत्रों का जन्म होता है वे क्या कहे जाते हैं, दैत्य, राक्षस। और अदिति के गर्भ से जिन पुत्रों का जन्म हुआ वे सब क्या हो गए, देवता। तो ये राक्षस और देवता दोनों सगे भाई हैं, केवल मां अलग अलग है, बाकी पिता एक ही है। एक बार की बात है, देवता लोग बहुत प्रभावी होने के कारण, शक्तिशाली होने के कारण दैत्यों को बिल्कुल दबा दिए।
इससे खिन्न होकर के दीति अपने पति कश्यप जी से प्रार्थना करती है कि हमें एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए कि जो देवताओं को दबा सके। और कश्यप जी महाराज की कृपा से, आशीर्वाद से एक नहीं 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है। एक का नाम है हिरण्यकश्यपु और दूसरे का नाम है हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यपु बड़ा भाई है और हिरण्याक्ष छोटा भाई है। हिरण्याक्ष बचपन से ही बड़ा ही बलवान और योद्धा था। पूरे पृथ्वी पे जितने भी योद्धा थे सबको अपने वश में कर लिया, यहाँ तक कि स्वर्ग में देवताओं को भी अपने वश में कर करके और चारों तरफ आतंक फैला देता है। और यही हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा करके समुद्र के अंदर लेकर के चला गया था। भगवान अभी आप लोग श्रवण किए हैं कि पृथ्वी को समुद्र के अंदर से लेकर के प्रभु आए, तो यही हिरण्याक्ष लेकर के गया था। जैसे ही वाराह भगवान पृथ्वी को अपने दोनों दांतों पे रख करके समुद्र से अंदर निकलने लगे, पीछे से हिरण्याक्ष दौड़ने लगा और बोला कि ठहरो ठहरो, कहां भागे जा रहे हो? अरे जंगली सुअर, अरे जंगली जानवर, यदि तुम में बल है, शक्ति है तो जरा कुछ क्षण ठहर जा, मैं अभी तुम्हें बताता हूं। भगवान एक शब्द पे ध्यान नहीं दिए, चुपचाप पृथ्वी को लेकर के सीधे समुद्र के ऊपर सतह पे आए और पृथ्वी को अपने केंद्र में स्थापित करके तब दोबारा पीछे मुड़े और मुड़ करके बोले कि अब आइए महाशय जी, आप क्या कह रहे थे हमको? जंगली जानवर, जंगली सुअर, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तो जंगली सुअर ही हूं। लेकिन आप जैसे ग्राम सिंहों को मैं खोजा करता हूं। हिरण्याक्ष तो एक बार प्रसन्न हुआ कि बताओ हमको सिंह कह रहा है, इसका मतलब हमसे लगता है डर गया। बगल में कोई खड़ा था संस्कृत का, वो विद्वान व्यक्ति पढ़ा लिखा, बोला काहे प्रसन्न हो रहे हो? हिरण्याक्ष बोला देख नहीं रहे हो, हमें सिंह बोल रहा है। वह बगल में जो संस्कृत का विद्वान था वो बोला कि ये सिंह नहीं, ग्राम सिंह बोल रहा है, और संस्कृत में ग्राम सिंह कहा जाता है कुत्ते को। हिरण्याक्ष बोला कि अच्छा तो मुझे कुत्ता बोल रहा है, इसकी इतनी हिम्मत कि कुत्ता बोल रहा है मुझे। अब जैसे हिरण्याक्ष नजदीक गया सो एक तमाचा जोर से खींच करके वाराह भगवान दिए, सो एक ही तमाचे में हिरण्याक्ष का राम नाम सत्य हो जाता है। विस्तार पूर्वक भागवतकार प्रसंग लिखते हुए हिरण्याक्ष का वध यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद कर्दम ऋषि का प्रसंग वर्णन करते हैं। भागवतकार कहते हैं कि स्वयंभू मनु जी के, जिन मनु शत्रुपा जी का नाम अभी आप लोग सुने हैं कि ब्रह्मा जी अपने दाहिने अंग से यानी शरीर के आधे भाग से मनु जी को और आधे भाग से शत्रुपा जी को उत्पन्न किए थे, वो मनु शत्रुपा जी के 5 संतानें हुए, 2 पुत्र और 3 पुत्री। आकुति, देवहूति, प्रसूति ये बेटियों का नाम है और उत्तानपाद और प्रियव्रत यह नाम है पुत्रों का। तो आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ होता है, देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ में और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में होता है। तो यहाँ पे प्रसंग किनका वर्णन कर रहे हैं? देवहूति का। जो देवहूति नाम की पुत्री है मनु जी की, उनका प्रसंग वर्णन करते हुए कहते हैं कि मनु जी अपने मन में विचार कर रहे थे कि मैं अपनी पुत्री देवहूति का विवाह किसके साथ में करूं। ब्रह्मा जी आकर के आदेश दिए कि मनु तुम अपनी पुत्री का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में करो। और कर्दम जी उधर बिल्कुल विरक्त महात्मा थे, ब्रह्मचारी, और ऐसे विरक्त महात्मा थे कि एक वृक्ष यदि एक के नीचे एक रात्रि रुक जाए तो फिर दूसरी रात्रि उस वृक्ष के नीचे नहीं रुकते थे। ऐसे त्यागी महापुरुष थे। लेकिन कर्दम जी से आकर के भगवान बोले कि कर्दम, यदि आप विवाह कीजिए तो मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। तो वैसे कर्दम जी विवाह करना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब यह देखे कि भगवान पुत्र बन करके आएंगे तो मनु जी जब आए अपनी देवहूति पुत्री को लेकर के तो कर्दम जी विवाह कर लेते हैं। लेकिन एक शर्त पे विवाह करते हैं कि जिस दिन एक पुत्र की प्राप्ति हुई उसी दिन मैं घर परिवार छोड़ करके चला जाऊंगा। यदि
देवहूति को यह स्वीकार हो तब तो मैं विवाह करूंगा, नहीं तो विवाह मैं नहीं करूंगा। देवहूति स्वीकार कर लेती है कि कोई बात नहीं, एक पुत्र की यदि प्राप्ति हो जाए उसके बाद में आप हमारे तरफ से स्वतंत्र रह जा सकते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। काफी समय बीतने के बाद वृद्धावस्था शरीर में दिखाई पड़ने लगा, लेकिन फिर भी करदम जी महाराज कभी भी गृहस्थ जीवन की ओर ध्यान ही नहीं दिए और देवहूति जी भी बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ सेवा करती रही। एक दिन करदम जी के मन में यह देवहूति जी के दृश्य को देख करके बहुत दया आई और देवहूति जी से बोले कि तुम हमसे कुछ मांग लो। देवहूति जी बोली कि मुझे अब तक किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं है, तो एक पुत्र मुझे चाहिए। करदम जी महाराज अपने तपोबल से अपने शरीर को व्यवस्था सब बदल करके और बढ़िया एक पुत्र न हो करके 9 पुत्रियों का जन्म हो जाता है। एक एक कर करके 9 पुत्रियों का जन्म होता है। करदम जी महाराज अपना दंड कमंडल उठाए और चलने लगे। देवहूति जी चरण पकड़ ली, बोले कि प्रभु कहाँ जा रहे हैं? करदम जी बोले कि मेरा यह शर्त था कि जैसे एक पुत्र की प्राप्ति होगी वैसे मैं चला जाऊंगा। देवहूति जी बोली वही तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अभी पुत्र की प्राप्ति हुई कहाँ? करदम जी को तुरंत प्रभु की वह बात याद आ गई कि प्रभु बोले थे कि करदम मैं पुत्र बन करके आऊंगा तुम्हारा, तो इसलिए अभी भगवान आने वाले हैं, तो हमें घर छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। कपिल भगवान के रूप में श्री देवहूति मैया के गर्भ से भगवान साक्षात नारायण अवतार लेते हैं। श्री कपिल भगवान की जय। श्री कपिल भगवान का जब अवतार हो जाता है, करदम जी वहां से देवहूति को बोले कि देवहूति देवी तुम इनका लालन पालन करो और मैं अब चलता हूँ इनका ध्यान करने के लिए। करदम जी वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। कपिल भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन की बात है, कपिल भगवान अपने कुटिया में बैठ करके ध्यान लगा करके समाधि लगा रहे थे, ध्यान लगा रहे थे। देवहूति जी गई, कपिल भगवान उठ करके प्रणाम किए, बैठाए सुंदर आसन पे और पूछे कि माता जी किस कारण से आई हो? देवहूति जी बोली कि पुत्र हमें कुछ ऐसा मार्ग बताओ कि जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सके, जिससे मेरा मन संसार से हट करके भगवान में लग जाए। कपिल भगवान बहुत सुंदर उपदेश देते हुए बोले कि माँ, जिस किसी के भी मन में यदि यह अभिलाषा हो कि हम भगवान को प्राप्त करें, उसे सर्वप्रथम एक काम करना चाहिए। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथाः तज्जोषणादास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, जिस किसी के भी मन में यह अभिलाषा हो कि हम भगवान को प्राप्त करें, तो उसे सताम प्रसंगान यानी संतों का संग करना चाहिए, अच्छे पुरुषों का संग करना चाहिए। लेकिन संतों के संग में जाकर के संसार की चर्चा नहीं, अपितु मेरी चर्चा करनी चाहिए, यानी भगवान की चर्चा करनी चाहिए। तो जब मेरी चर्चा, मेरी कथा को कोई जीव सुनता है तो मेरे प्रति उसका श्रद्धा भाव जागृत हो जाता है, और श्रद्धा विश्वास जब जागृत होता है तो वह मेरा भजन करता है, और जब मेरा भजन करता है, मेरी सेवा करता है, तो उसे मेरी प्राप्ति हो जाती है। यही क्रम है मुझे प्राप्त करने का, भगवान को प्राप्त करने का। और इस तरह से देवहूति जी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यहीं पे तृतीय स्कंध की कथा विराम करते हुए भागवतकार आगे चतुर्थ स्कंध में मनु जी के अन्य पुत्रियों का प्रसंग वर्णन करते हुए बहुत सुंदर भगवान भोले शंकर का प्रसंग वर्णन करते हैं। आइए हम लोग शंकर भगवान के चरणों में एक 2 पंक्ति भजन निवेदन कर करके तब 5 मिनट में और फिर शंकर भगवान का प्रसंग हम सब लोग श्रवण करके फिर वाणी को विराम देंगे। एक भोले बाबा का बहुत ही सुंदर प्रसिद्ध भजन है, बहुत सरल भी है, आप सब लोग पीछे पीछे आराम से गा सकते हैं। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे
भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो। अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो। मेरे भोले बाबा को 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 अनाड़ी न समझो। मेरे भोले बाबा के बगल में है झोली। मेरे भोले बाबा के बगल में है झोली। भोले बाबा हमारे अपने कांधे पे एक झोली लटकाए रखते हैं। और जानते हैं क्यों? भिक्षा मांगने के लिए नहीं, अपितु इसलिए रखते हैं कि मेरा यदि कोई भक्त हमसे कुछ मांग दे तो हमें कहीं जाना न पड़े, तुरंत झोली में हाथ लगाए और निकाल करके दे देते हैं। मेरे भोले बाबा के बगल में है झोले। मेरे भोले बाबा के बगल में है झोली। झोले को देख के भिखारी न समझो। झोली को देख के भिखारी न समझो। अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो। मेरे भोले बाबा को 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 अनाड़ी न समझो। मेरे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है। 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 त्रिशूल को देख के शिकारी न समझो। त्रिशूल को देख के शिकारी न समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू। 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 डमरू को देख के मदारी न समझो। डमरू को देख के मदारी न समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो।
न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी 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 न समझो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री मनु जी महाराज की एक दूसरी पुत्री हैं जिनका नाम है प्रसूति। उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है और इन्हीं दक्ष प्रजापति की बहुत सारी पुत्रियां हैं, जिनमें से एक है सती जी। जिन सती जी का विवाह भगवान भोले शंकर के साथ में होता है। भोले बाबा के कुछ प्रसंगों की चर्चा हम सब लोग कल करेंगे और सती जी का बहुत सुंदर प्रसंग भागवतकार वर्णन करते हैं। अपनी वाणी को यहीं पे, क्योंकि अब समय समापन की ओर है तो अत्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम आप लोगों से बोले थे कि बस 10-15 मिनट में और समय को और आधा घंटा हो चुका है। तो आप लोगों के भी मन में लग रहा होगा कि आज 11 बजेगा क्या, तो 11 बिल्कुल नहीं बजेगा। आरती वगैरह बस अब 10-15 मिनट के अंतर्गत हम सब लोग कर लेंगे। अपनी वाणी को यहीं पे श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में विराम देते हैं। आइए यहाँ से आगे का प्रसंग हम सब लोग कल श्रवण करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उसके बाद संकीर्तन करेंगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे होकर हो हम दुखारी, तुम्हारे होकर हो हम दुखारी। दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु
हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। आप सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। निकाल कर दीजिए गिरधर तैयार के निकाल कर दीजिए। आरती लाइए आत्मसनी प्रजासनी पशुसनी लोकसन्नभयसनी अग्नि प्रजाम तो अस्मासु दत्त। हे गिरिधर तेरे आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरे आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट माथे पर सोहे प्यारी बंसे मुनि मन मोहे। मोरे मुकुट माथे पे सोही प्यारी बंसे मन मोहे
हो। उन चरणों में मैं शेष झुकाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि मेरे मन में बसाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च गुरुं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कर्पूरगौरं करुणावतार संसारसारं भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि बाके आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओम शीतलेतुं जगन्माता शीतलेतुं जगद्पिता शीतलेतुं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। आराध्यक्यं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। व्यासाय नमः। व्यासपीठाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ हरेः ॐ महाजनेन्यमयजन्देव तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ॐ सुगन्धवल्ली शतपात्रजाते सुवर्णचम्पक मकुलवोद्भवानि गृहाणि देवे शमयार्पितानि प्रभु हरिश्री तुलसी दलानि नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः पाहि नाथ पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव सर्वकष्टहरो भव सर्वदुःखहरो भव ओम भूर्भुवस्सुः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमाम्यहम्। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमाम्यहम्। बोले भागवत भगवान की, बोले भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, अयोध्या धाम की, मथुरा धाम की, वृंदावन धाम की, राधा रानी की, बरसाने वाले की, नंद
के लाला की जय। आज के आनंद की जय। संत समाज की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। श्री कनक भवन कनक बिहारी बिहारणो जो सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना प्राणियों हो। में सद्भावना विश्व हो। का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की भारत माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरि ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। सभी भक्त अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं।